तुम बचा लो कह रहे हैं हमसे, तो मतलब मिल नहीं रहे हैं बच्चा। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए। इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना घटी है और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए। और जितने भी पीड़ित परिवार है, जहाँ हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ है, वही हम चाहते हैं कि सरकार उनकी पूरी सहायता करे और मुआवजा दे। महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी देखने को मिला है। बीजेपी नेता अपने ही नेताओं के नारों से किनारा करते नहीं है। कृष्ण प्रसाद जी ने कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये हमारा नारा नहीं है, हमारा तो नारा है, ये हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, इसलिए ये काम। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। और तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है, ये लोकतांत्रिक नहीं है और साथ ही में ये नहीं देने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। कल मोदी जी ने जो व्यक्ति धरने पर बैठे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर के संज्ञान लिया ऐसा। अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनको इन बातों का जल्दी संज्ञान लेना चाहिए था। ये देरी क्यों होती है और इस तरह के निर्णय क्यों लिए जाते हैं, सवाल इस बात का है। और मैं समझती हूँ कि जहाँ हमने देखा कि किस तरह छात्रों को पुलिस वाले वर्दी में न रहकर नॉर्मल वर्दी में रह के लोगों को, बच्चों को पकड़ के बसों में भर के ले जा रहे थे, तो यह निंदनीय है। और मैं समझती हूँ आज जो छात्र है हमारे, इस बात को समझ गए हैं कि सरकार छात्रों की भी अब नहीं रही है। जहाँ ये किसानों की नहीं थी, महिलाओं की नहीं थी, जवानों की नहीं थी और युवाओं की नहीं थी, आज ये सरकार छात्रों की भी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में 10 नवजात शिशुओं का झांसी के सरकारी अस्पताल में झुलस जाना मानवता को शर्मसार करता है और मैं सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन परिजनों पर, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके छोटे छोटे बच्चे आग में झुलस गए। और जब उप मुख्यमंत्री वहां आने वाले तो वहां पर सड़कों पर चूना डाला जा रहा है। मतलब मजमा चमकता रहे, सड़कें चमकती रहे, माता पिता रो बिलख रहे, उनकी कोई फिक्र लेने वाला नहीं है। इसी अस्पताल को, इसी वार्ड पर अभी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने जा रही थी। ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और मैं सोचकर शर्मिंदा हूं कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे जलकर राख हो गए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे हैं। कौन जवाबदेह होगा कि हमारे ये बच्चे कैसे जल गए? कौन जवाबदेह होगा कि आप बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इन बच्चों की मौत को मैं मौत नहीं मानती हूं, ये आग में झुलसे नहीं है, इनकी हत्या की गई है। इनकी हत्या एक लापरवाह प्रशासन ने करी है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।